फ्रेंड्स वेलकम है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल ओरिजिन मैथ्स में। माय डियर, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, देखते हैं क्या पूछा गया है। फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 2। इस दोनों क्वेश्चन में आपसे दो पॉइंट पूछा गया है। फर्स्ट मॉडुलस पूछा गया है और सेकंड आर्ग्यूमेंट्स पूछा गया है कि इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो है z इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा रूट अंडर 3। ओके, डेट मीन्स इसमें जो रियल पार्ट है आपका, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिससे हम लोग x लिखते हैं वो कितना है आपका -1। और ये जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम लोग y लिखते हैं ये कितना है आपका गिवन है -√3। ओके, अब जब हम इसमें फर्स्ट पार्ट का जब बात करेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है मॉडुलस। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है? मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। तो माय डियर, हम लोग जानते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मोड ऑफ जेड ये इक्वल होता है आर का, जिसका वैल्यू होता है आपका रूट अंडर में x² प्लस वाई का x²। डेट मीन्स रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का x², तो ये कितना है आपका -1, तो क्या हो जाएगा -1 का x² प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है माय डियर -√3 का x²। यदि हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका रूट अंडर में -1 का x² 1 प्लस -√3 का x² क्या हो जाएगा 3। डेट मीन्स ये क्या आ गया आपका √4। तो ये जो मेरा मॉडुलस हुआ, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या आ गया √4। यदि हम इसे √4 को क्या लिख सकते हैं 2, और इसमें हमें साइन क्या लेना पड़ेगा आपका प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये किस में है मोड में है। अब इसका सेकंड पोर्शन है आपका आर्ग्यूमेंट पूछा गया है। सेकंड पोर्शन में आपसे पूछा गया है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा रूट अंडर 3, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। डेट मीन्स इसका थीटा क्या होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, डेट मीन्स इसका थीटा क्या होगा। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आपको नहीं आता है तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम इसे 3 स्टेप में फाइंड आउट करते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं? स्टेप फर्स्ट में हम लोग टेन अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे, जहाँ से हमें अल्फ़ा का वैल्यू मालूम चल जाएगा। स्टेप सेकंड में हम लोग देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका किस क्वाड्रेंट में है। और स्टेप थर्ड में हम लोग देखते हैं कि ये जो अल्फ़ा है ये किस क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग थीटा फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टेप फर्स्ट देखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में क्या फाइंड आउट करेंगे? टेन अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होता है माय डियर? टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू होता है मोड में y बाई एक्स। डेट मीन्स रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मोड में क्या है इमेजिनरी पार्ट, तो ये है आपका -√3, और रियल पार्ट क्या है आपका -1। यहाँ से लिख सकते हैं टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका √3 डिवाइडेड बाई 1। डेट मीन्स यहाँ से क्या आ गया आपका
टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू रूट अंडर थ्री। यदि हम यहाँ से अल्फ़ा फाइंड आउट करें तो अल्फ़ा इक्वल्स टू लिख सकते हैं टेन यूनिवर्स रूट अंडर थ्री का अल्फ़ा हो जाएगा रेडियन में पाई बाय थ्री। ओके, चलिए अब जो सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग हम ये चेक करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही आपका किस में होता है, प्लस साइन में होता है। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रियल पार्ट भी प्लस में होता है और इमेजिनरी पार्ट भी किस में होता है, प्लस में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका रियल पार्ट जो है ये आपका निगेटिव में होता है और इमेजिनरी पार्ट किस में होता है, प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का जो साइन है ये आपका निगेटिव में ही होगा। ठीक है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रियल पार्ट का जो साइन है ये आपका प्लस में होता है और इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है ये आपका निगेटिव में होता है। ठीक है ना, तो ये जो यदि आपको याद नहीं है तो मैं हल्का सा फोकस डाल दूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो एंगल होगा थीटा वो आपके अल्फा के बराबर आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो एंगल होगा थीटा वो आपके पाई माइनस अल्फा के इक्वल आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो एंगल होगा थीटा ये आपका अल्फा माइनस पाई के इक्वल आएगा और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा थीटा ये आपके माइनस अल्फा के इक्वल आएगा। तो हम इसमें चेक करते हैं कि इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका जो साइन है ये किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए इसका जो रियल पार्ट का जो साइन है इसमें यदि हम साइन का बात करें तो रियल पार्ट का भी साइन किस में है, निगेटिव में है और इमेजिनरी पार्ट का भी साइन क्या है माय डियर, निगेटिव में है। डेट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ए आर जी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माय डियर, अल्फा माइनस पाई, सॉरी आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका अल्फा माइनस पाई। तो अल्फा हमने क्या फाइंड आउट किया है अभी, पाई बाय थ्री, ये क्या हो जाएगा पाई बाय थ्री माइनस पाई। यदि हम इसे कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, एलसीएम थ्री क्या हो जाएगा पाई और ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री पाई। डेट मीन्स यहाँ से आपका थीटा जो है वो आ गया आपका माइनस टू पाई डिवाइडेड बाय थ्री। तो हमने इसका दोनों पोर्शन फाइंड आउट कर लिया। मॉडुलस आपका कितना आया था, मोड ऑफ जेड, तो मोड ऑफ जेड आया था फर्स्ट क्वेश्चन में आपका टू एंड सेकेंड पार्ट जो था आपका वो आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना था एंगल थीटा जो कि कितना आ गया माय डियर माइनस टू पाई बाय थ्री। ठीक है ना, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर थ्री प्लस आयोटा। डेट मीन्स इसका जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर x ये क्या है आपका माइनस रूट अंडर थ्री और ये जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम लोग y बोलते हैं वो कितना है आपका i का कोफिशिएंट, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है माय डियर वन। तो फर्स्ट पोर्शन हम इसमें फाइंड आउट करेंगे आपका मॉडुलस। तो मॉडुलस मोड ऑफ z इक्वल्स टू क्या होता है r जो कि किसके इक्वल होता है आपका रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। डेट मीन्स रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस रूट अंडर थ्री का
एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका 1 का एक्स स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +3 + 1। डेट मीन्स मोड ऑफ जेड जो है ये क्या हो जाएगा आपका √4, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा +2 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया। अब जो सेकेंड स्टेप जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है आपका आर्ग्यूमेंट। तो हम आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड आउट करेंगे अल्फा। तो हम लोग जानते हैं कि 10 अल्फा इक्वल्स टू होता है मोड ऑफ y बाई एक्स। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ से 10 अल्फा इक्वल्स टू वाई कितना है आपका 1 और x कितना है आपका -√3। तो यहाँ से लिख सकते हैं 10 अल्फा इक्वल्स टू ये माइनस आपका रूट में सॉरी मोड में से ये मोड हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो सारा चीज़ किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से कितना हो गया 10 अल्फा इक्वल्स टू √3। तो क्या हम यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1/√3। डेट मीन्स अल्फ़ा को यदि हम इसको रेडियन के फॉर्म में लिखें तो ये आपका कितना हो जाएगा π/6। डेट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो क्या लिखेंगे π/6। तो मैंने क्या बोला कि ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू थीटा ये आपको किस पे डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। तो हम चेक करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो माय डियर हम देखें तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो आपका रियल पार्ट है, रियल पार्ट का जो साइन है ये निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट का साइन है ये क्या है आपका पॉजिटिव है। तो रियल पार्ट का साइन निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट का साइन पॉजिटिव मैंने क्या बताया ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के बाद थीटा जो है वो हो जाता है आपका π-α। क्या हो जाता है π-α। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू π-α। तो अल्फा हमने कितना फाइंड आउट किया है π/6। तो क्या हो जाएगा π-π/6। यदि हम इसे सॉल्व करें तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा माय डियर 6। तो क्या हो जाएगा 6π - डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 5π/6। और ये क्या हो गया आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि थीटा के बराबर हो जाएगा। तो मैंने दोनों वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट क्या मॉडुलस हमने कितना फाइंड आउट किया था 2 और सेकेंड पॉइंट हमने क्या फाइंड आउट कर लिया थीटा जो कि कितना हो जाएगा आपका 5π/6। ये क्या हो गया आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।